अनन्या फंसी मुसीबत में, पार्ट 7। सिंह इंटरप्राइजेस अभिनव के ऑफिस में। भाई क्या है, जब से ऑफिस आए हैं आप मुझे ऐसे ही बिना कुछ बोले बस घूरे जा रहे हो। अविनाश परेशान होते हुए कहता है। ब्रेकफास्ट पर क्या किया तूने? अभिनव घूरते हुए कहता है। अविनाश को जब सारी बात याद आती है तो वह हंसते हुए कहता है, भाई मेरी क्या गलती, मैं तो बस पूछ रहा था। यश काफी देर से ये सब देखकर झल्लाते हुए कहता है, अरे यार बात क्या है, कोई मुझे भी तो बताओ। अविनाश हंसते हुए कहता है, यश भाई मैं बताता हूँ, कहकर वो यश को पूरी बात बता देता है। यश पूरी बात सुनकर हंसने लगता है और अभिनव दोनों को घूरने लगता है। अविनाश उसको गुस्से में देखकर कहता है, ओके ओके मैं जा रहा हूँ, कहकर वो हंसते हुए वहां से चले जाता है। चल बता। अविनाश के जाने के बाद यश अभिनव को देखकर कहता है, क्या? अभिनव कंफ्यूज होते हुए कहता है, वही जो चल रहा है। यश अभिनव को आंखें दिखाते हुए कहता है, क्या चल रहा है? कुछ भी तो नहीं है। अभिनव कहता है, तू यही चाहता है तो चल अब सीधे सीधे पूछता हूँ, तू अनन्या को लाइक करता है क्या? यश थोड़े गुस्से से कहता है, पागल है क्या? वो अभी मिली है मुझसे, उसके बारे में कुछ जानता तक नहीं हूं मैं, और तू कह रहा है मैं उसे पसंद करता हूँ। अभिनव गुस्से से कहता है, तो तू देख क्यों रहा था उसे? यश अभिनव को घूरते हुए कहता है, यार एकदम से नजर चली गई थी उस पर, जब अभि ने देखा तो उसने गलत समझ लिया। अभिनव झल्लाते हुए कहता है, ओ मतलब मिस्टर अभिनव सिंह, जिन्होंने आज तक किसी लड़की को नजर उठाकर नहीं देखा, भले ही सैकड़ों लड़कियां उनके आगे पीछे मधुमक्खियों की तरह घूमती हों, पर उन्होंने कभी किसी को भाव नहीं दिया। आज उनकी नजर एक डॉक्टर पर यूं ही चली गई, और चली क्या गई, ठहर गई। यश हंसते हुए कहता है। यश की बात सुनकर अभिनव उससे अपनी नजर चुराने लगता है। फिर यश को देखकर अभिनव अपनी कुर्सी से खड़े होते हुए कहता है, यश प्लीज, मेरे पास इन बातों के लिए फालतू टाइम नहीं है, मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ, कहकर वो बाहर चले जाता है। तू कुछ भी कह ले अभी, पर मैं जानता हूँ तू बदल चुका है और अनन्या को लाइक भी करता है। अब देखना ये है कि आगे क्या होता है। यश अभिनव के जाने के बाद खुद से कहता है और मुस्कुराने लगता है। वहीं इन सब बातों से बेखबर अनन्या जब से हॉस्पिटल आई है तभी से व्यस्त है। धीरे धीरे सूरज भी डूबने लगता है और चांद निकलकर अपनी चांदनी अंधेरे में फैलाने लगता है। हॉस्पिटल में अनन्या अपनी फाइलों के साथ बैठी सर खपा रही थी, तभी उसके पास अपूर्वा आती है। हे ब्यूटीफुल, और कब तक यहाँ रहने का इरादा है? अपूर्वा अनन्या को काम करता देखकर कहती है, यार अपूर्वा थोड़ा टाइम लगेगा। अनन्या कहती है, चल ना यार, बहुत देर हो गई है, घर से भी फोन आ रहा है। अपूर्वा कहती है, तू जा, मुझे थोड़ा टाइम और लगेगा। अनन्या कहती है, ठीक है फिर मैं जा रही हूँ। अपूर्वा कहती है। अनन्या मुस्कुराते हुए कहती है, ओके ध्यान से जाना, बाय। अपूर्वा के जाने के थोड़ी देर बाद अनन्या भी अपना सारा काम खत्म करके घर के लिए निकल जाती है। रास्ते में अचानक उसकी गाड़ी खराब हो जाती है और वो टैक्सी बुलाने का सोचकर अपना फोन निकालती है तो देखती है कि वो डेड हो चुका है। फिर खुद पर ही गुस्सा करते हुए कहती है, क्या अनु, तू अपना फोन चार्ज पर तो लगा सकती थी ना, देख अब कितना प्रॉब्लम हो रही है। अनन्या गाड़ी से उतरकर पैदल ही घर जाने का सोचकर आगे चलने लगती है। थोड़ी दूर पहुंचकर वो देखती है वहां कुछ 5 आदमी ड्रिंक करते हुए पत्ते खेल रहे होते हैं, जिनकी नजर भी अनन्या पर पड़ जाती है। वो उन्हें देखकर थोड़ा डर जाती है, फिर हिम्मत करके आगे बढ़ने लगती है। अनन्या जैसे ही आगे बढ़ती है, उनमें से एक आदमी अनन्या का रास्ता रोक देता है। वो साइड से निकलने लगती है तो वहां भी दूसरा आदमी उसके आगे आकर खड़ा हो जाता है। यार आज तो चांद उतरकर हमारे पास आया है, पहला आदमी अनन्या को देखकर अपने साथियों से कहता है, हाँ हमारी रात रंगीन करने। दूसरा आदमी हंसते हुए कहता है, देखिए मुझे जाने दीजिए। अनन्या डरते हुए कहती है, अरे ऐसे कैसे जाने दे, अभी तो आई हो। तीसरा आदमी अनन्या का हाथ पकड़ते हुए कहता है, छोड़ो मुझे, खबरदार जो मुझे हाथ भी लगाया तो। अनन्या हाथ छुड़ाकर कहती है। अनन्या की बात पर वो आदमी मुस्कुराते हुए उसे पकड़ लेते हैं। फिर एक आदमी अनन्या का दुपट्टा खींचकर अलग कर देता है, जिससे अनन्या बहुत घबरा जाती है और उस आदमी को धक्का देकर भागने लगती है। वो सारे आदमी भी अनन्या के पीछे उसे पकड़ने के लिए भागते हैं। वहीं सिंह मेंशन में आलोक जी और अरुणा जी बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी आलोक जी का फोन रिंग करता है। वो फोन पर किसी अननोन नंबर को देखकर फोन उठाते हैं।
आलोक जी फोन उठाकर कहते हैं, हेलो। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो आलोक। आलोक जी आवाज सुनकर चौंक जाते हैं। उनकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं, जिसे देखकर अरुणा जी भी परेशान हो जाती है। नील, आलोक जी कांपते हुए कहते हैं। आलोक जी के मुंह से इतने सालों बाद नील नाम सुनकर अरुणा जी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। हाँ, ये कोई और नहीं, नील खन्ना ही होते हैं। तुम तो मुझे पहचान गए आलोक, मुझे लगा था शायद भूल गए होगे तुम मुझे, नील जी नम आवाज में कहते हैं। भूल मैं नहीं, भूल तो तुम गए हो मुझे। फिर रुककर बिना कुछ बोले छोड़कर चला गया मुझे, एक बार भी फोन नहीं किया। आलोक जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, जानता हूँ गलती की है, इसलिए गलती सुधारने वापस आ रहा हूँ। नील जी आंखों में आंसू लिए फोन पर कहते हैं, तो तुम वापस आ रहे हो? कब आ रहे हो? आलोक जी खुश होते हुए कहते हैं, अनन्या के बर्थडे पर। नील जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, अनन्या कैसी है? और अवनी, वो दोनों तो बड़ी हो गई होंगी। आलोक जी पूछते, हाँ बड़ी भी हो गई और खूबसूरत भी। इनफैक्ट अनु तो दिल्ली में ही है। नील जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या? पर वो यहाँ कैसे? वो तो तेरे साथ होगी ना? आलोक जी चौंकते हुए कहते हैं, बहुत लंबी कहानी है, वहाँ आकर बताऊंगा। नील जी उदास होते हुए कहते हैं, ठीक है तू जल्दी आ। आलोक जी मुस्कुराते हुए कहकर फोन रख देते हैं। वहीं अनन्या उन गुंडों से बचने के लिए एक पेड़ के पीछे छिपी होती है, लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। वो एक बार फिर धक्का देकर भागती है, जिसे देखकर उनमें से एक आदमी जिसके हाथ में शराब की बोतल होती है, वो अनन्या के पैर पर फेंक कर मारता है, जिससे वो सामने से आ रही गाड़ी पर जाकर गिर जाती है। अनन्या के अचानक से सामने आने पर गाड़ी में बैठा व्यक्ति जल्दी से ब्रेक लगाता है। जब अनन्या सर उठाकर देखती है तो वो और कोई नहीं, अभिनव होता है। क्रमशः आज का पार्ट यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी। कृपया कर कमेंट पर अपने विचार ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय।